हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स की चैप्टर 1 शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 7 सिविक्स व एसएसटी में सिविक्स जो है बहुत बोरिंग, मतलब हिस्ट्री के बाद बोरिंग किसको माना जाता है? सिविक्स को माना जाता है, क्योंकि सिविक्स में बेसिकली हमें गवर्नमेंट के बारे में कि पढ़ना होता है। फिर भी सिविक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमें रियलिटी में फील करना होता है। तो चलो बिना किसी लेट किए हुए हम लोग चैप्टर को शुरुआत कर देते हैं। चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पर। तो अभी इक्वालिटी क्या होती है? समानता। इक्वालिटी का मतलब है समानता, सबको एक जैसा देखना। ठीक है, अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इक्वल राइट टू वोट। जो ये नोट्स है ना, वो बेस्ट नोट्स हैं, तो बेस्ट नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरी है। तो इक्वल राइट टू वोट क्या है? अभी इक्वालिटी का मतलब समानता, सबको एक जैसा देखना। तो सबको एक जैसा वोट का अधिकार होता है। तो अभी हम लोग वोट अधिकार पढ़ेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट इररिस्पेक्टिव देयर रिलीजन, देयर एजुकेशन, कास्ट और रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जैसे कि इंडिया के अंदर हर एक पर्सन, चाहे वो किस रिलीजन का हो, चाहे वो कितना एजुकेटेड हो, उसका कास्ट क्या है, रिच है या पुअर है, इन सब लोगों को वोट का अधिकार है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। जो भी 18 साल के ऊपर हैं वो जो है वोट कर सकते हैं, चाहे उनका रिलीजन क्या है, चाहे वो कितना पढ़े लिखे हैं, चाहे उनका कास्ट क्या है, चाहे वो रिच है या पुअर है, इन सब को वोट करने का अधिकार है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज है वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। चलो, तो अभी हमें वोट में तो इक्वालिटी है भाई, पूरी की पूरी इक्वालिटी है। तो कुछ अदर काइंड्स के भी इक्वालिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ और प्रकार के इक्वालिटी के बारे में। द प्रोवेरिटी इज वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। प्रोवेरिटी का मतलब है कास्ट वगैरह। प्रोवेरिटी का मतलब क्या है? पोजीशन के बेसिस में हमारे इंडिया के अंदर असमानता होती है, मतलब ऊपर नीचा होती है। अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। पॉवर्टी के अलावा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। कास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स इन इनइक्वालिटी इन इंडिया। जो कास्ट है, जो जाति है, वो सबसे बड़ा इनइक्वालिटी है हमारे इंडिया के अंदर। दलित्स, लोअर कास्ट स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज। जो दलित्स होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, वो अभी तक अनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, अभी रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना, डिग्निटी मतलब आत्मविश्वास। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होता है, रेस्पेक्ट होता है। हमें अगर कोई गाली दे तो हमारा रेस्पेक्ट क्या हो गया? हमारा रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम रेस्पेक्ट को कहते हैं हम लोग डिग्निटी, आत्मसम्मान, इसे कहते हैं डिग्निटी। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब कोई पर्सन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब उसका डिग्निटी क्या होता है? तब उसका डिग्निटी कम हो जाता है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हमारा इक्वालिटी कैसी है, इसके बारे में समझेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारी भारत की सरकार है वो सभी लोगों को एक जैसा देखती है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases टू एग्जिस्ट। तो ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो गया है। नहीं, इनइक्वालिटी अभी तक चल रही है। But at least in democratic India, the principles of the equality of all person is recognized.
पर इंडिया के अंदर हर एक इक्वालिटी के ऊपर अपना एक प्रिंसिपल होता है, अपना एक रूल होता है, जिसे हर एक व्यक्ति को रिकॉग्नाइज, हर एक व्यक्ति को फॉलो करनी होती है. Now there are several laws to see that people are treated with dignity and as equal. अभी बहुत सारे नए नए रूल्स बन गए हैं जिसके ऊपर पीपल जो है अभी इक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं. There are certain provisions provided in the Constitution for the recognition of equality. हमारे भारत की सरकार ने बहुत सारे नए नए रूल्स बनाए इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. पहला है एवरी पर्सन, मतलब हर एक पर्सन सरकार के सामने इक्वल है, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो. No person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place or birth or whether they are female or male. कोई भी पर्सन, चाहे वो किस रिलीजन का हो, कास्ट का हो, प्लेस का ऑफ बर्थ, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, सभी पर्सन एक है. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. हर एक पर्सन को हर एक पब्लिक प्लेस जाने का अधिकार है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, हर जगह जा सकते हैं. The two ways in which the government has tried to implement the equality. दो तरह के इम्प्लीमेंट्स है जिसे इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट जो है इक्वालिटी को बढ़ा रही है. पहले तो लॉ के थ्रू और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स के थ्रू जो क्या करती है, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ को हेल्प करती है. ठीक है. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. अभी हमारी इंडिया में तो अनइक्वालिटी है, ये समझ आ गया, पर क्या बाहर के देश जैसे कि अमेरिका, यूके, यूएसए, इन सब कंट्रीज़ के अंदर भी इनइक्वालिटी होती है? हाँ भाई, ज़रूर होती है. इनके डेमोक्रेसी के अंदर भी इक्वालिटी का इश्यूज होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं? इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. इंडिया एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ अभी तक अनइक्वालिटी का स्ट्रगल जो है चलते आ रहा है. इंडिया ही ऐसे एक कंट्री है. In many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. आज भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूएसए, द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो अभी अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या है, अफ्रीका से लोगों को क्या किया जाता था, काम करने के लिए अमेरिका में बुलाया जाता था, मतलब सेवक के रूप में, और अभी वो लोग अमेरिका में रहते हैं तो इसलिए अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया. तो इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को हमेशा क्या करनी होती है, अनइक्वालिटी फेस करनी होती है हमेशा. This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal rights for African Americans. तो एक बड़ी सी मूवमेंट चली 1950s में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को क्या दिलवाई, एक इक्वल राइट दिलवाई. तो इससे क्या होता है, हमारा चैप्टर होती है समाप्त, जिससे एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, पूरा एकदम नोट्स के थ्रू समझ लिया. अगर वीडियो अच्छी लगी तो किसके लिए वेट कर रहे हो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख तो अरे यार सपोर्ट कर दिया करो. ठीक है, इतना मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ा समझा करो. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ज़रूर करना मत भूलना यार. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में. तब तक के लिए बाय.